हरिओम तत्सत। भगवान की अपार कृपा और श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का तीसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पूर्व के दो भागों में हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य से संबंधित 30 प्रश्नों की तथा प्रथम स्कंद के दो भागों में हम 1 से 21 तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। मेरा सभी श्रोतागणों से यही अनुरोध है कि यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण से उद्घाटित होने वाले प्रश्नों को, जो जीव कल्याण के लिए, परमात्मा के स्थायित्व प्रेम पाने के लिए सहायक हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके प्रथम भाग से ही एक नहीं अनेकों बार श्रवण करें। आज हम प्रश्न संख्या 22 से 29 तक विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 22, भगवान के विभिन्न अवतार कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 3 श्लोक संख्या 6, 7, 8 और इसी तरह श्लोक संख्या 6 से 25 तक इसका उत्तर इस प्रकार से दिया गया है। पहले अवतार में भगवान ने कुमार सर्ग में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में भगवान ने संसार के कल्याण के लिए रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। तीसरे अवतार में ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से किस प्रकार मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। चौथे अवतार में धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिसमें उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी ही कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में आप अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलरक एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वें अवतार में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण करके अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। 8वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण कर परमहंस मार्ग का निरूपण किया, जिसमें मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी गई है। 9वें अवतार में राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। 10वें अवतार में चाक्षुष मनवंतर के अंत में, जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी रूपी नौका पर बिठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप से अवतीर्ण होकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर
दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में नरसिंह रूप धारण कर अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ में जाकर उनसे 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वें अवतार में परशुराम के रूप में धरती को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास रूप से अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर वेद रूप वृक्ष का विभाजन किया और कई शाखाएं बना दी। 18वें अवतार में रामावतार ग्रहण कर देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से रावण का वध किया। 19वें तथा 20वें अवतार में आपने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार उतारा। 21वें और 22वें अवतार में आपने हंस और हयग्रीव रूप धारण किया। 23वें अवतार में कलयुग के आ जाने पर अजन के पुत्र के रूप में बुद्धावतार धारण किया। 24वें अवतार में कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार भगवान के इन 24 अवतारों का वर्णन प्रथम स्कंद के अध्याय 3 में श्लोक संख्या 6 से 25 तक इस प्रकार से उद्घाटित किया गया है। प्रश्न संख्या 23, सूक्ष्म शरीर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 3 श्लोक संख्या 32 में इस तरह स्पष्ट किया गया है। जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। प्रश्न संख्या 24, ब्रह्म का साक्षात्कार कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 3 श्लोक 33 में इस प्रकार से दिया गया है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। प्रश्न संख्या 25, इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 3 में श्लोक 33 से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण ही आत्मा में आरोपित हैं। प्रश्न संख्या 26, जीव परमानंदमय कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 3 श्लोक संख्या 34 में इस प्रकार से दिया गया है। जब बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। प्रश्न संख्या 27, इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 38 में स्पष्ट किया गया है। भगवान के स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। इसके अतिरिक्त कोई भी जीव भगवान के स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को नहीं जान सकता है, नहीं समझ सकता है।
प्रश्न संख्या 28। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है उनका जीवन कैसा होता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 4 में श्लोक संख्या 12 में इस प्रकार से दिया गया है। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। आज के इस भाग का अंतिम प्रश्न संख्या 19। चातुर्होत्र कर्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय संख्या 4 श्लोक 19 में से इस प्रकार दिया गया है। चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला होता है। होता, अदर्व्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 होते हैं। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ को चातुर्होत्र कर्म कहते हैं। इस तरह आज के भाग में इतना ही। शेष भाग अगले अंक में। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।